आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स को इक्वलेंट बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पहले हम सिंपल डेसिमल नंबर्स को इक्वलेंट बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सीख चुके हुए हैं। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ ये आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक आ रहा है जिसमें मैंने आपको सिंपल डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 4 करेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये सिंपल नंबर्स जो हैं इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, इसको जाके देख लें आप। आज हम ये पार्ट 4 करेंगे 91.374 और 59.59375। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स वाले बाइनरी नंबर्स को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना सिखाया था। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ये देखें, इसी वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में भी आ रहा है जिसमें मैंने आपको पॉइंट वाले बाइनरी नंबर्स को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन हमारे 91.374 और 59.59375। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे। तो देखें, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक पॉइंट से पहले वाला और एक पॉइंट वाला। तो पॉइंट से पहले वाला जो आपका नंबर है, हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने सिंपल डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया था, यानी 2 पे डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर साइड में लिखते जाएंगे। तो 2 2 ज़र 4, 19, 2 9 ज़र 18, 1 के इनको हम ऐसे ही आंसर में लिख लेंगे 1 1 1 0 1 1। अब पॉइंट वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको हमने कैसे करना है कि हमने क्या करना है, 0.59375 इसको आप करें मल्टीप्लाई 2 से। तो आप देखें कि आपके पास आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें इसको, आपके पास आंसर आएगा 1.1875। अब देखें, ये जो आंसर है ये 1 से ग्रेटर है। तो आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स में हम 1 से ग्रेटर नंबर नहीं लेते। बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं। तो अब चूंकि 1 से ग्रेटर है तो हम इसमें से जो 1 है पॉइंट से पहले वाला, इसको कैरी ले जाएंगे और ये यहाँ पॉइंट के बाद उसको लगा दें आप। अब चूंकि पॉइंट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप पॉइंट लगा के ये जो पहला कैरी आपका है आप इसको यहाँ लिखते हैं। अब इस 1.1875 में से 1 कैरी चला गया तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 0.1875। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 0.375। ये 0.375 1 से स्मॉलर है, 1 से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कैरी लेना चाहें तो क्या कैरी आएगा आपके पास, 0। तो यहाँ आप आंसर के साथ 0 लगा दें। अब 0.375 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। अगेन 0.75 1 से छोटा है तो कैरी क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब आप 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1.5। 1.5 अब 1 से ग्रेटर है तो आपका ये 1 कैरी आ जाएगा और बाकी बचा आपके पास 0.5। तो इस सारे प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। तो देखें, यह हमारे पास 1 आ गया है तो इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 59.59375 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आपके पास आ गया 111,011.1100011। तो आपने पॉइंट वाले पार्ट को बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर तो आपका आंसर 1 से ग्रेटर आएगा तो यहाँ आप आंसर में 1 लगा दें, और अगर आपका आंसर 1 से स्मॉलर होगा, 1 से छोटा होगा, तो यहाँ आप आंसर में उसका कैरी के लिए आएँ 0 ले आएँ।
अब हम ऊपर वाले पोर्शन को भी करते हैं, इस पार्ट को भी ऐसे करेंगे। 91 को लहदा सॉल्व करेंगे और 0.374 को लहदा से सॉल्व करेंगे। 91 को डिवाइड करें 2 पे, 45 1 कैरी, 0 1 1 और अब आप इसके बाद लगा दें पॉइंट। अब आप पॉइंट वाले पार्ट को सॉल्व करें बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको नीचे वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक कि 1 नहीं आता। तो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 0.374 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 0.748। तो ये 1 से छोटा है, तो यहाँ आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 कैरी आएगा। अब 0.748 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.496। अब ये 1 से बड़ा है, तो ये जो 1 है ये आपका यहाँ आंसर में कैरी आ जाएगा। आंसर में जब 1 कैरी आ गया तो बाकी क्या बचा आपके पास 0.496। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.992। ये 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा है तो हमारे पास यहाँ आंसर में कैरी क्या आएगा, 0। अब अगेन आप 0.992 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके पास आंसर आ गया 1.984 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1। जब 1 कैरी आ गया तो बाकी बच गया 0.984। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 1.968। ये भी 1 से बड़ा है, यहाँ 1 आ गया, 0.968 इधर आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.936। फिर 1 से ग्रेटर 1 इधर आ गया, 0.936 बचा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 1.872। ये भी 1 से बड़ा है तो 1 आ गया। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता जाएगा। तो आप एक हद तक 5 या 6 डिजिट के बाद अपने क्वेश्चंस को क्लोज कर दें तो ये आपका पॉइंट वाले डेसिमल नंबर का इक्वलेंट बाइनरी नंबर आ गया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको बराह रास्त और बर वक्त पहुँच सकें। और इस वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दें ताकि आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके और वो भी अपने इम्तहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर सकें। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, मेरे तमाम नाजरीन को और तमाम तलबा व तालबात को दीन और दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।